गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहले हमने क्लीवेज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। क्लीवेज माइटोसिस से किस प्रकार सिमिलर होता है, किस प्रकार उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ये हमने देखा था। क्लीवेज की डेफिनेशन देखी। क्लीवेज का सबसे पहले कह सकते हैं हम डिफ़ाइन किसने किया, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, इसके बारे में हमने इन स्लाइड्स में पढ़ा था। क्लीवेज के ये आप स्लाइड देख सकते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। क्लीवेज, वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज, और हमने अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे ये भी देखा था कि किस प्रकार से क्लीवेज की फ्लोज जो होती हैं वो पूरे जायगोट को बाइसेक्ट करती हैं। आज के लेक्चर में हम क्लीवेज के जो क्लासिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे फर्दर स्टडी करेंगे, डिफरेंट बेसिस पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, दोबारा से मैं डिफ़ाइन करूँ आपको क्लीवेज के बारे में कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा उसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होना और उनका जो साइज़ है वो लगातार कम होता जाना। रैपिड सक्सेशन टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट एनी एडिशन टू इट्स वॉल्यूम। उसकी साइज़ कम होती चली जाएगी। कब तक कम होगी? जब तक कम होगी जब तक कि वो सोमैटिक सेल्स के बराबर नहीं हो जाता। तो ये हमने स्लाइड देखी थी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे हमने क्लीवेज के, और वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फ्लो। और अंडों में जो यॉक की प्रेजेंस है ज़्यादा पाया जा रहा है, मेगालेसिथल कम पाया जा रहा है, माइक्रोलेसिथल एब्सेंट है। इक्वल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज को स्टडी किया था। ये दोनों हमने कल पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा था कि अनइक्वल क्लीवेज में मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स का निर्माण का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या रीज़न है कि एक ही जायगोट में अलग अलग तरह के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। और ये आपके सामने एक डायग्राम बताया गया था जिसमें पूरे क्लीवेज से लास्ट में एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, उसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ और एक एम्ब्रायो का निर्माण हो गया। यहीं पे अब अगला है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और डिस्कॉइडल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में हमने ये पढ़ा था कि जो जायगोट होगा वो कंप्लीटली क्लीवेज से डिवाइड होगा, उसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जो डिवाइड नहीं हो, क्योंकि उसमें योग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम जब मीरोब्लास्टिक एग्स की बात करते हैं, इट अकर्स इन मेगालेसिथल और हेवीली टीलोलेसिथल एग्स। इसमें आप देख सकते हैं पहली लाइन, मेगालेसिथल मींस द अमाउंट ऑफ योग इज़ वेरी मच, बहुत ज़्यादा होता है, और हेवीली टीलोलेसिथल मींस जो योग होता है वो एक जगह पे सेंटर होता है, एक जगह पे केंद्रित होता है। which have enormous amount of yolk, the active portion of the egg is confined to a small cytoplasmic region at the animal pole that is called the germinal disc or blastodisc। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक जगह पे कन्फाइंड होगा, एक जगह पे पाया जाएगा, केवल वहीं पे क्लीवेज होंगे, बाकी का क्लीवेज फ्लो पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए वो अनसेगमेंटेड रह जाता है। जहां पर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है उसे हम जर्मिनल डिस्क कहेंगे। द एक्टिव पोर्शन ऑफ द एग इज कन्फाइंड टू स्मॉल साइटोप्लाज्मिक रीजन एट द एनिमल पोल दैट इज कॉल्ड द जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टोडिस्क। द क्लीवेज फ्लोज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द जर्मिनल डिस्क। तो क्लीवेज कहाँ होगा? केवल जहाँ पर जर्मिनल डिस्क प्रेजेंट है। द यॉक रिमेन अनक्लीव्ड, और यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगा। द अर्ली ब्लास्टोमी आर इनकम्प्लीट एंड आर कंटिन्यूस विद द अंडरलाइंग यॉक। ये किस में पाया जाएगा? बर्ड्स में, रिप्टाइल्स में, बोनी फिशेस में, मोनोड्रीम एग्स में, इलास्मोब्रेंग्स में।
तो ये सभी एग ऐसे हैं जिनमें यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, या इसे हम डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क शेप की स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो आपने ये देखा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का आप ये एक डायग्राम इसमें दिखाया गया है सेंट्रल एसिथल एग्स में, जिसमें यॉक जो होगा वो सेंटर में रहता है और क्लीवेज जो होगा वो चारों तरफ, सेल्स के चारों तरफ होता है, जो से इंसेक्ट्स में ये एग पाए जाते हैं इस तरह के। अगला जो स्लाइड है हमारा वो है सुपरफिशियल क्लीवेज। जो स्लाइड यही थी, इसे भी हम सुपरफिशियल क्लीवेज कह सकते हैं, जो भी निकला है ये सुपरफिशियल क्लीवेज। दिस क्लीवेज अकर्स इन सेंट्रल एसिथल एग्स। वही अभी layer of the egg and cleavage flow do not extend into the central yolk। सेंट्रल में जब यॉक है, यहाँ पे टिलुल एसिथल एग की तरह यॉक एक पोल पर नहीं है, यहाँ पे सेंटर में एक कह सकते हैं गैदर इकट्ठा हो गया है वो, जहाँ पे क्लीवेज नहीं होंगे। इन सेंट्रल एसिथल एग्स द जायगोट न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ एग। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म्ड। These remain embedded in the undivided superficial layer of the cytoplasm. The cytoplasm divided by furrow laid down from the surface toward the inner side, separate into large number of cells arranged around the central yolk। तो ये इंसेक्ट्स में पाया जाएगा, जहाँ पर जो न्यूक्लियस होंगे वो पेरिफ्री पे अरेंज रहते हैं और सेंट्रल में यॉक रहता है जो अनक्लीव्ड रहता है, जिसमें क्लीवेज नहीं होते। आप देख सकते हैं ये डायग्राम है सुपरफिशियल क्लीवेज का। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर फेट। हम ये जानते हैं कि जो जायगोट होगा उसमें क्लीवेज होंगे, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, जिसमें 3 जर्म लेयर बनती है। ये 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर का फेट क्या होगा, कैसे डिफाइन होता है पहले से ही, उस आधार पर हम क्लीवेज को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इनडेटर्मिनेट, निर्धारी, डिटरमाइन नहीं हो, इसीलिए इसे इनडेटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट सो रिजिडली सील्ड बट द ब्लास्टोमियर एग्जिबिट प्लास्टिसिटी। जो ब्लास्टोमियर बने हैं उनका फेट पहले से ही फिक्स नहीं होता। अगर किसी ब्लास्टुला स्टेज में से ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो कुछ टाइम बाद दूसरे ब्लास्टोमियर इसकी कमी को पूरा कर लेते हैं और एक नॉर्मल भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, एक नॉर्मल एम्ब्रायो का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। इसीलिए इसे अनिर्धारित विदलन कहते हैं, इनडेटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका फेट पहले से फिक्स नहीं होता। दे एग्जिबिट प्लास्टिसिटी, वो बदल सकते हैं, वो दूसरे सेल्स को बना सकते हैं। इफ सेपरेटेड आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज कैन प्रोड्यूस वन कंप्लीट एम्ब्रायो। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच द फ्यूचर ब्लास्टोमियर इज नॉट प्री डिटरमाइंड इज नोन एज द इनडेटर्मिनेट क्लीवेज। दैट इज एग्जाम्पल इज वर्टिब्रेट्स। तो हायर वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो प्लास्टिसिटी दिखाते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमियर हैं उनमें से एक ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो बाकी 7 जो ब्लास्टोमियर हैं वो उसकी कमी को पूरा कर लेते हैं और एक नॉर्मल एम्ब्रायो का डेवलपमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये था इनडेटर्मिनेट क्लीवेज। वहीं पे बात करें जब हम डेटर्मिनेट क्लीवेज की, डेटर्मिनेट क्लीवेज नाम से पता चल रहा है डिटरमाइन होता है। अगर 8 ब्लास्टोमियर पहले बन चुके हैं तो इन 8 ब्लास्टोमियर का फेट पहले से फिक्स होगा। हाँ,
मान लो ये ब्लास्टोमियर है यहाँ पे, इनका भ्रूण में नहीं बन पाएगा, तो कंप्लीट एम्ब्रायो उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वी कैन सी दैट in some animals, that is Ascaris, the blastomere have a predetermined future. That is, definite blastomere are determined to give rise to specific part of the embryo. एक ब्लास्टोमियर अगर एक्टोडर्म बना रहा है, उसको हटा दें तो आगे जाके एक्टोडर्म नहीं बनेगी और वो जो एम्ब्रायो होगा वो सही तरह से फॉर्म नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ determinate cleavage, a mosaic type of blastula is formed. This type of development is also called the mosaic development. Example is the best example of Ascaris egg. So we can divide the cleavage on the basis of fate of germ layer in two types: indeterminate cleavage and determinate cleavage. Indeterminate means there's the future of blastomere is not fixed, they exhibit plasticity, but in determinate cleavage the future of the blastomere is predetermined. तो हमने दो पढ़े, इंडेटर्मिनेट एंड डेटर्मिनेट क्लीवेज, ये था ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेलुलर अरेंजमेंट किस प्रकार से प्लास्टोमियर का निर्माण करेगा, इसके आधार पर जो क्लीवेज है उसे रेडियल क्लीवेज यहाँ पर दिखाया गया है, स्पाइरल क्लीवेज, ये बांटे गए हैं। बाकी और भी इसमें टाइप हैं, बायलेटरल क्लीवेज है, वो सभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल हाउ द क्लीवेज इज़ क्लासिफाइड। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।